महाभारत अमर युद्ध की अग्नि। धर्म, अधर्म, मान, अपमान, प्रतिशोध और बलिदान, इन सब का संगम था महाभारत। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये युगों को बांट देने वाली कथा थी। कुरुवंश का तूफान। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने के लिए दो शक्तिधाराएं जन्मी। पांडव, धर्म के मार्ग पर चलने वाले; कौरव, महत्वाकांक्षा और अहंकार से भरे हुए। पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, शांत लेकिन अडिग। उनके साथ थे भीम, जिनकी गदा गरजते बादल जैसी; अर्जुन, जो तीर चलाएं तो हवा भी थम जाए; नकुल, सहदेव, सुंदर, कुशल और तेजस्वी; और उनके मार्गदर्शक श्री कृष्ण, स्वयं भगवान का अवतार। षड्यंत्र की शुरुआत। कौरवों के नेता दुर्योधन को पांडवों की वीरता से जलन थी। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर योजनाएं बुननी शुरू की। पहला वार लाक्षागृह में, जहां पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई, परंतु पांडव बच निकले और उस दिन से युद्ध की अग्नि जल उठी। अर्जुन की प्रतिज्ञा और द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उनका हाथ जीता, लेकिन बाद में कौरवों के दरबार में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, भीष्म, द्रोण, कृप सब खड़े रहे पर बोले नहीं। उधर भीम ने कसम खाई, दुशासन, तेरे सीने का लहू पीऊंगा, और दुर्योधन, तेरी जांग तोड़ूंगा। ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ शब्द नहीं थीं, आग थीं। वनवास से उठी महाशक्ति। पांडवों को 13 साल का वनवास मिला। वन में अर्जुन को मिला गांडीव धनुष, अद्भुत दिव्यास्त्र और भगवान शिव का आशीर्वाद। भीम ने राक्षसों का संहार किया, युधिष्ठिर ने ऋषियों से ज्ञान पाया, द्रौपदी ने धैर्य का पर्व लिखा। पांडव अब पहले से 100 गुना शक्तिशाली थे। कुरुक्षेत्र, महायुद्ध की गर्जना। 11 लाख सैनिक पूर्व में, 7 लाख सैनिक पश्चिम में। धरती कांप उठी। अर्जुन का मन डगमगाया, अपने ही परिवार पर तीर चलाने पड़ेंगे। तब श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया। अर्जुन की आंखों में फिर से तेज जग उठा। अब युद्ध ही धर्म है। रणभूमि के वीरों का प्रचंड प्रहार। भीष्म, गर्वित पर अजेय। पहले 10 दिन तक भीष्म ने कौरव सेना को सिंह की तरह संभाला। उनके सामने कोई ठहर नहीं सका। अर्जुन की दैव तुल्य गति। जब अर्जुन ने गांडीव उठाया तो तीर ऐसे छूटे कि आकाश बिजली से चमक उठा। भीम का महातांडव। भीम जहां से गुजरे वहां शत्रुओं की पंक्तियां बिखर गईं। उन्होंने कौरवों के 100 में से 98 राजकुमार मार गिराए। कर्ण, सूर्यपुत्र का गौरव। कर्ण, दानी, साहसी, अपराजेय। जब वो रण में उतरता तो हवा भी उसकी इजाजत लेके चलती थी। अर्जुन और कर्ण के बीच हर दिन छोटी छोटी भिड़ंत तो होती रहीं, पर असली टक्कर का समय आया 17वें दिन। धरती थर्राई। दोनों धनुषों की टंकार से गूंज उठा कुरुक्षेत्र। कर्ण का नागास्त्र, अर्जुन का पाशुपतास्त्र। युद्ध देवताओं जैसा था। अंत में कर्ण का रथ धस गया। भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया और अर्जुन के हाथों उसका अंत हुआ। भीम बनाम दुर्योधन, अंतिम गर्जना। 18वें दिन की शाम गदा युद्ध शुरू हुआ। धड़ाक, धम, कंपित हो उठी धरती। भीम को याद आई अपनी प्रतिज्ञा और एक प्रचंड प्रहार में उसने दुर्योधन की जांग तोड़ दी। युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद की शांति। कुरुक्षेत्र में जीत तो मिली, पर हजारों की बलि देकर। धर्म विजयी हुआ, पर दिल भारी थे। श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध जीतना महान नहीं, उसके बाद शांति बनाए रखना महान है। और यही महाभारत की शिक्षा है। ये थी महाभारत, युगों से चली आ रही अमर गाथा।